एक तरफ जहां इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 मैच खेले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंटरनेशनल मेंस व्हीलचेयर टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं। यहाँ पर भारत और श्रीलंका का मैच जारी है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैप्टन हैं हमारे साथ ललित पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो टूर्नामेंट भोपाल में खेला जा रहा है, इसके लिए पहले तो आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे। उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो ये खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया उसके लिए मैडम दीप्ति पटवा का धन्यवाद, और उसके साथ भोपाल की सभी जनता का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने इतना प्यार और स्नेह दिया। जब ऐसे क्रिकेट की बात आती है और आप एक टीम के कैप्टन हैं, उत्तर प्रदेश की टीम की कमान आपके सामने, और इंटरनेशनल कभी टीम से आप भिड़ते हैं, तो कैसा लगता है? देश को रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में एक उत्सुकता का कारण बन जाता है, और जहाँ देश की बात आती है तो अपने आप में एक अंदर से, जैसे बॉर्डर पे जवान लड़ते हैं तो हम भी देश के अंदर करके अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस किस तरह से होती है? प्रैक्टिस अभी हम लोग को ऐसा कोई गवर्नमेंट से प्लेटफॉर्म नहीं मिला है कि जिसकी वजह से हमें एक ग्राउंड या जो नॉर्मल क्रिकेट को सुविधाएं मिलती हों वो प्राप्त हों। हम लोग अपने से ही अरेंज करते हैं, कोई लोकल ग्राउंड वगैरह में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी सपोर्ट नहीं मिला है, तो अभी जैसे इंटरनेशनल मैच होते हैं तो ये किस तरह से जो मैच जो है वो फिक्स होते हैं, किस तरह से वहाँ की टीम्स आती है, आप इंटरनेशनल जाते हैं? एक हमारा बोर्ड है जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसके ज़रिए हम लोग एक संगठित क्षेत्र के रूप में जुड़े हुए हैं, और उसके ज़रिए फिर जिस स्टेट में टूर्नामेंट होता है वहाँ के किसी एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान द्वारा स्पॉन्सर किए जाने पर हम लोग ये टूर्नामेंट करवा पाते हैं। कितने सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं 2017 से ये व्हीलचेयर क्रिकेट खेल रहा हूँ। कैसे सिलेक्शन कैसे होता है इस अगर सिलेक्शन कराना चाहे तो किस तरह से, क्या प्रोसेस होती है? इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए हमारे जो नेशनल ट्रॉफीज़ होती हैं उसके ज़रिए पे खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखा जाता है, और उसके बूते पे ही उनका सिलेक्शन होता है। दिल्ली टीम के कप्तान सुनील चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। नेशन मिरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दिव्यांग क्रिकेट को जो है लोग इतना ज़्यादा अभी तक भी उतना नहीं देखते हैं, जैसे यहाँ पे श्रीलंकन टीम के साथ आप मैच खेल रहे हैं और इतना बड़ा स्कोर जो है खड़ा किया है, तो कैसा लगता है जब उतना आप लोगों को नहीं मिल पाता है कि जितना आप डिज़र्व करते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो कि हमारे सौभाग्य है, और ये जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो हमें इस स्तर पर लेके आए। लोग हमें यही समझते थे कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी की हेल्प लेते हैं तो लोग हमें देख के करते थे क्या करेगा, लेकिन आप मुझे बताते हैं कि हम नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे क्रिकेट खेलते हैं तो अपने बच्चों को हमारा एग्जाम्पल दिया जाता है। ये बहुत सुदृढ़ बात है। और दूसरी रही बात कि अभी आपने जैसे मेरे साथी कमेंटेटर पूछा था दोस्त से कि हम टूर्नामेंट कैसे कराते हैं, तो हम जगह जगह जो प्रतिष्ठित आदमी या कोई डोनर होता है या कोई सामाजिक आदमी होता है उसके पास जाके अपनी गुहार लगाते हैं कि सर हमने ऐसे ऐसे इतने खिलाड़ी जोड़कर अपनी एक टीम बना रखी है और हम दूसरे स्टेट से या नेशनल में खेलना चाहते हैं, उसका इतना जो है हमारा अमाउंट है, तो आप उसमें कितनी हेल्प कराएंगे। तो अपने ग्रुप सर्कल में ले उसको प्रटित करते हैं, और जितना भी मिनिमम हो सके, मैक्सिमम हो सके, हम अरेंज करके कुछ सेक्रीफाइस करके उसको अरेंज कर लेते हैं। गवर्नमेंट से ये गुहार है कि जिस तरह उन्होंने वुमेंस क्रिकेट को ली है हमें भी लें, क्योंकि हमारा मकसद उसी दिन कामयाब होगा। क्योंकि व्हीलचेयर क्रिकेट में लोग सोचते हैं आने से पहले कि इसका क्या बेनिफिट है, फिलहाल कोई बेनिफिट उन्हें मिलता नहीं है। वो सुबह शाम प्रैक्टिस करते आते हैं, और एक आदमी को घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता भी होती है। तो गवर्नमेंट से गुहार है कि आप जल्द से जल्द हम लोगों को भी एक मौका दें, हम भी आपका नाम डुबोएंगे नहीं। जैसे वुमेंस क्रिकेट ने और ने भी फिलहाल नेत्रहीन हमारी बहनों ने वर्ल्ड कप जीता है, हम भी वो मादा रखते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप यहाँ दिया है कि भारत ने आज श्रीलंका को पहले बैटिंग करते हुए 317 रन जो है 20 ओवर के अंदर यहाँ बना दिए हैं। तो ऐसी प्रतिष्ठा हम कर सकते हैं। हम बॉर्डर पर लड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने जज्बे को किसी भी टीम के खेल के जरिए साबित कर सकते हैं। जैसे अगर कोई नया प्लेयर आपकी टीम में आता है तो उससे किस तरह की से प्रैक्टिस कराई जाती है, किस तरह से उसके खाने पीने का ख्याल भी रखना पड़ता है, और बाकी किस तरह से, जैसे अगर कोई बॉलर है तो क्या उसको उसी तरह से उसका प्रैक्टिस होती है जिस तरह से जो नेशनल खिलाड़ी होते हैं उनकी होती है? मैडम, प्रैक्टिस बिल्कुल वही सेशन में होती है। हम संडे को एक दिन हमने मुकर्रर किया हुआ है, हमें एक RWS एक ग्राउंड मिला हुआ है रिक्वेस्ट करके, तो वहाँ हम उन प्लेयर को बुलाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं हम कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है।
हमारे वो अपनी स्ट्रेंथ खुद बताता है, लेकिन जब हम उसमें देखते हैं इसके अंदर और पोटेंशियल है तो हम उसमें वर्क करते हैं और हर संडे को उसको हम प्रैक्टिस कराते हैं और उसको कहते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये आपको डाइट लेनी है, ले सके तो ले, और आके आपको कम से कम 1 घंटा व्हीलचेयर चलानी है। जब वो 1 घंटा व्हीलचेयर चला लेगा, उसके हाथ में यहाँ पहले कंपाउंड आएंगे, छिलेंगे, फिर उसके बाद भी उसके अंदर अगर वही जुनून जाहिर है तो वो क्रिकेट खेल पाता है। क्योंकि जब हम पूरा अंदर बोलते हैं तो व्हीलचेयर इतनी गर्म हो जाती है कि हमारे हाथों में भी कंपाउंड आ जाते हैं। वो इस स्टेज को पार कर गया तो समझो वो क्रिकेट खेल पाएगा। अगर वो स्टेज से अगर पीछे हट गया और उसमें दर्द लगा उसको तो वो पीछे हट जाता है। जैसे अभी भोपाल में मैच है, इसके अलावा और कहाँ-कहाँ मैच आप लोगों ने खेले हैं और किस-किस टीम के साथ? मैडम देखिए, इवन भारत के अंदर तो हमने हर स्टेट में मैच खेला हुआ है और 2 बार हम जो है एशिया कप भी खेल चुके हैं, जिसमें कि भारत टीम पाकिस्तान के अंदर रनर अप रह चुकी है। बांग्लादेश को हम लोग एक बार 3-0 से हरा चुके हैं, एक बार 2-1 से हम उनसे हार भी चुके हैं और अभी श्रीलंका के साथ मैच चल रहा है। लेकिन सारी प्रॉब्लम जो है हमें फाइनेंशियल आती है, क्योंकि फाइनेंशियल अगर स्तर पर हो तो हम इससे बड़े भी टूर्नामेंट खेलने को तैयार हैं। अभी आने वाले शायद जनवरी फरवरी में दोबारा तीसरा एशिया कप होने वाला है, उसमें भी भारतीय टीम अपना पूरा रुतबे के साथ उतरेगी। बाकी क्रिकेट का रिजल्ट तो आप जानते हैं कि किसी के फेवर में हम कह नहीं सकते, पर कोशिश पूरी रहेगी कि जल्द से जल्द भारत के अंदर एशिया कप भी आए और भारत के तमाम दिव्यांगों को और व्हीलचेयर क्रिकेटरों को उनको वो मुकाम मिले जिसके लिए हम लोग पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडियन टीम को जिस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या बाकी देशों की टीम को भी उसी तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? देखिए मैम, इंडियन टीम को तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन अभी तक जो हमने आंकड़े देखे हैं, पाकिस्तान एक ऐसा है, भले ही वो पीछे हो सब चीज़ों में, लेकिन व्हीलचेयर क्रिकेट में सबसे आगे है। उनको पूरा सपोर्ट है उनकी गवर्नमेंट का। वो सारे तरह के अपने टूर्नामेंट नेशनल तौर पर, इंटरनेशनल तौर पर और अपने लीग मैचेस सारे खेलते हैं टाइम टू टाइम। उनको अच्छा सपोर्ट भी है वहाँ पर, उनकी गवर्नमेंट उनको अच्छे सपोर्ट कर रही है, वैकेंसी दे रही है, उनको जॉब दे रही है, उनको पैसा भी मिलता है क्रिकेट खेलने के लिए। इवन उनको फैमिली को भी काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है उनके साथ। वहीं इंडियन टीम की बात की जाए, हम किसी से पिच मांगते हैं खेलने के लिए, कहते हैं हमारी पिच ख़राब हो जाएगी। किसी से रिक्वेस्ट करके, कोई गुहार लगा के, अप्रोच दिलवा के पिच देते भी हैं तो हमें एक फॉर्मल पिच बना के दे दी जाती है कि आप इस पे खेलिए, हम आपकी व्हील से हमारी पिच ख़राब हो जाएगी। अरे जब हम इंटरनेशनल मैच लोग पे खेल के आ चुके हैं, नेपाल के अंदर खेला है हमने, दुबई में खेला है, वहाँ की पिच ख़राब नहीं तो भारत की पिच कैसे ख़राब हो जाएगी? सब लोग अपने काम दूसरे पर डाल देते हैं। जिस दिन वो अपना काम समझ लेंगे और एक दिन वो समझे कि अपने आप को व्हीलचेयर पर बैठा के देखें और फिर खेल के देखें तो पता लगेगा कि हमारे जज्बे को कितनी ठेस पहुंचती है जब हमें कोई कुछ चीज़ के लिए मना कर देता है। देखिए, हम भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जैसे कि एक नज़र से वुमेंस क्रिकेट को पहले नहीं देखती थी, कोई सपोर्ट नहीं था उसको, टी शर्ट भी दूसरे की पहनते थे वो लोग। हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक ही नज़र से देखे। हम भी तो देश के नागरिक हैं, हमें भी अपना हक मिलना चाहिए और हमारे खिलाड़ियों को जैसे गवर्नमेंट वोट के लिए आके हमसे कहती है वोट में, जब कहते वोट नहीं मिलते, तो उसी प्रकार जो खिलाड़ी लायक हैं, अच्छे सेलेक्ट हैं, जो चुने हुए खिलाड़ी हैं, उनको तो मान्यता देनी चाहिए, लेकिन वो भी अपना मुंह फेर लेते हैं। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि जिस दिन गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दे दिया, बीसीसीआई ने अप्रूवल दे दिया, उस दिन व्हीलचेयर क्रिकेट वुमेंस क्रिकेट की तरह रातों रात ऊपर पहुंचेगा। ये मेरा दावा है बिल्कुल। पहले हम कोई वुमेंस क्रिकेट का नाम नहीं जानते थे, आज व्हीलचेयर क्रिकेट में किसी का नाम नहीं जानते। आप एक बार सपोर्ट देखिए, फिर देखिए स्मृति मंदाना, रोड्रिक्स और हरमीत कौर जैसे नाम सब लोग कितना जानने लग जाएंगे, हमारे नाम भी सब जानने लग जाएंगे। तो इंतज़ार हमें उस दिन का। भारत देशवासियों, हम भी आप ही के हैं, हम भी भारतवासी हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। टीम इंडिया के कोच हमारे साथ मौजूद है मनीष शर्मा। आपका नेशन मिरर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से जैसे आप दिव्यांग जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको आप ट्रेन करते हैं, किस तरह से क्या क्या परेशानी आपको देखनी पड़ती है? मैम, बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है। पहले तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन दिव्यांगों को अभी तक जो व्हीलचेयर क्रिकेट है उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्पॉन्सर्स के थ्रू ये लोग ट्रैवलिंग करते हैं, अपना खेल को आगे निखारने के लिए उनके पास जाते हैं। व्हीलचेयर्स हुआ या फिर जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है वो स्पॉन्सर्स के थ्रू लेते हैं और उसी पे वो हमारा गुजारा करते हैं। हर एक जो प्लेयर्स है वो एक अलग अलग छोटे छोटे काम या छोटे छोटा नौकरी करता है, जो अपना मतलब डेली काम करता है, डेली खाता है। ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो वो अपनी डेली की रोजी रोटी छोड़ के आता है और यहाँ करता है। साथ ही साथ उनको दिव्यांग कोचिस में सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि स्पॉन्सर्स उस हिसाब से अच्छे से होते नहीं हैं हमारे पास, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। एक तो उनको जिस लेवल की व्हीलचेयर चाहिए वो लेवल की मिल नहीं पाती है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर होती है उसमें खेल बहुत अच्छे से और अच्छे से वो खेल सकते हैं, लेकिन
वो हमें प्रोवाइड नहीं हो पाती है। प्लेयर्स का कहना है कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं है, अगर पिच मांगो तो फिर यही बोला जाता है कि पिच खराब हो जाएगी व्हील्स की वजह से। तो इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व करते हैं? जी मैम, एक्चुअली क्या है कि हमारा देश इंडिया देश में क्या होता है कि अगर 50% नेगेटिव है तो 50% पॉजिटिव लोग भी होते हैं। जहाँ पे बहुत से ग्राउंड्स के लोग हमें बोलते हैं कि आपकी टायर की वजह से हमारी पिच खराब हो जाती है, ग्राउंड खराब, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं आप खेलिए, हमारी पिच फिर से बन जाएगी। तो हम ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके जो हमारे कांटेक्ट में है, जो हमारी मदद करते हैं, तो हम उनको थैंक यू पहले तो कहते हैं, क्योंकि जो कोई नहीं दे सकता वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एज ए ग्राउंड और इन सब चीज़ का तो हमें इशू नहीं आता। जो बेसिकली इशू होता है, जो हमारे पास जैसे कि बैट्स होते हैं या फिर हमारी व्हीलचेयर्स होती है जिससे हमें खेला जाता है, तो वो प्रॉपरली हमारे पास नहीं होते हैं। जैसे अदर कंट्रीज़ में उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, लेकिन एक हमारी कंट्री में ऐसे है जो व्हीलचेयर क्रिकेट को उस हिसाब से मतलब फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। अगर आप जैसे कोई नया प्लेयर आया आपकी टीम में, उसको अगर बॉलिंग करनी है या फिर फील्डिंग या फिर बैटिंग करनी है, तो किस तरह से आप उसे सिखाते हैं? मैम, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे उसकी डिसेबिलिटी देखनी पड़ती है कि वो किस तरह से डिसेबल है, क्योंकि हमारे इसमें अलग अलग कैटेगरीज आती है डिसेबल की। जो कोई 1 लेग पोलियो है, कोई बोथ लेग पोलियो है, कोई इम्पुटी है, कोई स्पाइनल कोर इंजरी होती है। तो ये सब कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए मुझे उसे ट्रेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई स्पाइनल कोर है या फिर 1 लेग पोलियो है, तो मुझे वो देखना पड़ता है कि उसका जो पोलियो लेग है वो किस साइड से है, तो वो उसका वीक पॉइंट होता है। एक्चुअली कोई भी जहाँ से जिस चीज़ में उसकी कमी रहती है तो वो उसका वीक पॉइंट होता है। तो उस वीक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसके जो पॉजिटिव है वहाँ पे मुझे काम करना पड़ता है उसके लिए। तो पहले उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से मुझे उन्हें ट्रेंड करना पड़ता है। गवर्नमेंट से क्या मांग है आपकी? आप एक कोच है, अपनी टीम के लिए क्या मांग है आपकी? मेरी टीम के लिए और सभी जो दिव्यांग हमारे प्लेयर हैं उनके लिए एक ही चीज़ मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि आप भले इनको खेल में इतना आगे सपोर्ट ना करो, लेकिन इनके लिए सिर्फ इतना कुछ कर दो कि ये अपना घर परिवार और हर तरह से गुजारा चला सके, क्योंकि ये दिव्यांग है। आप हमारे देश के लिए ये वो दिव्यांग है जो सड़क पे भीख नहीं मांगते, अपना टैलेंट दिखा के, अपने दम के ऊपर अपने जो उनका साहस है वो दिखा के आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप इनको सपोर्ट करो और एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनको दो। भारत में क्रिकेट को एक जश्न के तौर पर देखा जाता है और खेला भी जाता है। जब टीम इंडिया जीतती है तो हर घर में उत्साह मनाया जाता है, एक त्यौहार टाइप मनाया जाता है। और वहीं जो है हर छोटे से लेकर बड़ा प्लेयर चाहे फिर बुजुर्ग भी हो, जब क्रिकेट मैच होता है तो सब टीवी के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब दिव्यांग क्रिकेट की बात आती है तो कोई या आधे लोग जानते नहीं और कुछ जानते हैं तो सपोर्ट नहीं करते। और इन लोगों की यही मांग है जो गवर्नमेंट है वो उन्हें सपोर्ट करे, ताकि ये अपनी जो काबिलियत है वो दुनिया को दिखा सके कि ये भी किसी से कम नहीं है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।